हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली कॉन्सेप्ट। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, हर वर्ष 26 नवंबर को जो कि संविधान दिवस होता है, उस दिन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के जो स्टेट पीसीएस या स्टेट पीएससी है, उसके भर्ती के लिए हर साल नोटिफिकेशन या सूचना जारी होती है। और इस बार भी 26 नवंबर को ही जो अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट डेट इसमें याद रखनी है, वो है डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन। आपका पेपर कब होने वाला है? तो आपके संभावित लिखित परीक्षा की तारीख है 12 फरवरी 2023। ठीक है, याद रखिएगा आप। 12 फरवरी 2023 को लिखित परीक्षा की जाएगी। जैसे कि दो पेपर होते हैं हमेशा की तरह। पहला होगा आपका सामान्य अध्ययन से संबंधित, और दूसरा होगा या जनरल स्टडीज से रिलेटेड, और सेकंड होगा सी सेट। ठीक है, जो कि मैथ्स या गणित आधारित होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सी महत्वपूर्ण तारीख आपको याद रखनी है। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि 12 फरवरी 2023 को पेपर होने वाला है। ये डेट टेंटेटिव है, बदल भी सकती है, संभावित तिथि है। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि मुख्य परीक्षा कौन कौन सी तारीख को होगी, ये भी संभावित तिथि है। 11, 12, 13 और 14 मई 2023। तो इसमें आपकी मुख्य परीक्षा आयोजित की जा सकती है। संभावित तिथि 11, 12, 13 और 14 मई 2023 दी गई है हमारे अधिसूचना में। साथ ही आपको याद रखना है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसकी तिथि है 1 दिसंबर 2022 से 20 दिसंबर 2022। ठीक है, 1 से 20 दिसंबर के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट और चीज़ें हैं जो आपको फॉर्म भरते समय याद रखनी है। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, वहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी हम कोई एग्ज़ामिनेशन फ़ाइट करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली जब आप सिविल सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी होगी। अभी रिवीजन का समय है। अगर नहीं भी हुई है या अभी आपका रिवीजन बचा है, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि नोटिफिकेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से हम जानते हैं कि हर साल अलग अलग पोस्ट में कमी या बढ़ोतरी भी होती है, तो इस साल बहुत अच्छी बात है कि इस साल 15 पोस्ट है आपके डीसी के लिए। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर के लिए 15 पोस्ट दी गई है। डीएसपी के लिए इस साल कोई पोस्ट नहीं दी गई है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि राज्य वित्त सेवा अधिकारी की 4 पोस्ट है, खाद्य अधिकारी की 2 पोस्ट है, जिला आबकारी अधिकारी की 2 पोस्ट है, सहायक संचालक की 1 पोस्ट है, और सहायक संचालक छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा की 3 पोस्ट दी गई है। उसी तरीके से रजिस्ट्रार की 1 पोस्ट है, अधीक्षक जिला जेल की 3 पोस्ट दी गई है, रोजगार अधिकारी की 1 पोस्ट, और बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए 9 पोस्ट इस बार निकाली गई है। साथ ही आपको याद रखना है कि लेखा अधिकारी, ठीक है, अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी की 24 पोस्ट इस बार आई है। और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि इस बार नायब तहसीलदार के भी पोस्ट में बढ़ोतरी हुई है। इस बार 70 पोस्ट नायब तहसीलदार के लिए दी गई है। इसी तरीके से हम देखें तो सहकारी निरीक्षक या सहकारिता विस्तार अधिकारी की 16 पोस्ट है, सहायक जेल अधीक्षक की 16 पोस्ट है, और कुल मिलाकर के 1,189 पोस्ट या 189 पोस्ट इस बार निकाली गई है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा। ये तो हो गई पोस्ट की बात। अब देखिए, यहाँ पे अलग अलग कोड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। ये कोड आपके परीक्षा केंद्र से संबंधित है। अगर आप किसी ज़िले से बिलोंग कर रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ से है, तो उसका कोड यहाँ पर दिया गया है। सेंटर आप इसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। अब चलते हैं हम कि सिलेबस की तरफ,
कि इस परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम कुछ ही समय में देखने वाले हैं कि इस परीक्षा में क्या क्या प्रश्न, या देख लीजिए आपको, मान लीजिए अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट पीसीएस। अब बात करते हैं परीक्षा की योजना की तरफ कि परीक्षा किस तरीके से होगा। 2 घंटे की परीक्षा होगी। जो मैं प्रश्न पत्र 1 की बात कर रही हूँ, प्रथम प्रश्न पत्र की बात कर रही हूँ, जो कि सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज से रिलेटेड पेपर 1 है, उसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें 100 प्रश्न होंगे, जिनके लिए मैक्सिमम अंक जो आपको दिए जाएंगे वो होंगे 200। समय अवधि है 2 घंटे या 2 आवर्स, और इसमें 1/3 या 1/3 अंक काटे जाएंगे प्रति जो आप गलत उत्तर देते हैं या रॉन्ग आंसर देते हैं उसके लिए। सिमिलरली जो द्वितीय पेपर है आपका, या जो दूसरा पेपर है जिसको हम सीसेट के नाम से जानते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज में भी हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश नहीं होता है, इंग्लिश व्यापक में होता है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये भी 100 अंक का होगा और 200 मैक्सिमम, 100 क्वेश्चन इसमें होंगे और 200 मैक्सिमम अंक इसके लिए अलॉट किए गए हैं, और 1/3 अंक इसमें काटे जाएंगे प्रति रॉन्ग आंसर या हर रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, अब न्यूनतम अर्हता आपको कितनी लेनी है। जैसे हर साल होता है कि अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, सामान्य वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको 33% मिनिमम इसमें लेके आना है, ताकि आप फिर कट ऑफ को पार करके आगे मेंस दिला सके। वैसे ही आपको मिनिमम, अगर आप रिजर्व्ड से हैं, रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो 23% मार्क आपको लेने होंगे, और फिर कट ऑफ को क्रॉस करके आप मेंस दिला सकते हैं। और अगर बात करें मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा में 7 प्रश्न होते हैं। ठीक है, 7 प्रश्न पत्र होते हैं, मतलब 7 पेपर आपको दिलाने हैं, जो कि 11, 12, 13 और 14 मई को लिए जाने वाले हैं, जैसे कि संभावित तिथि दी गई है मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, जो पहला प्रश्न पत्र होता है वो भाषा आधारित होता है। ठीक है, जिसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय लैंग्वेज को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि मेंस के लिए बहुत कम समय होता है। आप देख लीजिए, लगभग आपको मार्च अप्रैल 2 ही महीने का समय मिलेगा मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। आप मुख्य परीक्षा के आधार पर ही अपनी तैयारी रखें। दूसरा प्रश्न पत्र होता है निबंध से संबंधित। ठीक है, निबंध, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, जो कि करंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे, वो आपसे पूछे जाते हैं। 750 शब्दों में आपको जितने भी ऐसे पूछे जाएंगे उनका आंसर लिखना होता है। आप ये देखिए कि 750 वर्ड्स, लगभग 4 से 5 पेज आपको एक ऐसे लिखना होता है। तो अभी से अगर आप अपने लिखने की तैयारी भी कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर बात करते हैं प्रश्न पत्र 3 की, तो जो सामान्य अध्ययन है, ठीक है, एक, वो आप जाके डिटेल में सिलेबस में इसको देख सकते हैं। प्रश्न पत्र 4, 5 और 6 सारे सामान्य अध्ययन भाग 2, भाग 3 और भाग 4 पे आधारित होंगे, और 7वां प्रश्न पत्र होगा भाग 5 पे आधारित होगा। साथ ही इसके बाद ये 7 पेपर देने के बाद आपको साक्षात्कार का भी सामना करना पड़ेगा, मतलब आपको इंटरव्यू भी दिलाना है। और ये खुद इतनी बड़ी बैटल है ना, कि आपने अगर रिटर्न निकाल लिया, प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ आपको सब्जेक्ट नहीं, आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो एक अधिकारी में जो जो गुण होने चाहिए, ठीक है, या आपके जीवन के प्रति जो सोच है, समाज के प्रति जो सोच है, उसका इंटरेक्शन होगा। तो इंटरव्यू भी एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। ठीक है ना, ये देखिए, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में इंग्लिश में भी सारा कुछ दिया। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस किस चीज़ का भाई, पहले तो प्रीलिम्स दिलाना है, तो प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। प्रीलिम्स के सिलेबस में सबसे पहले आता है भारत का इतिहास। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, भारत का इतिहास ही बहुत वास्ट है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मिडाइवल के क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखें
ओवरऑल में मॉडर्न के क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे, मिडाइवल के मॉडरेट, और एंसेंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्राचीन इतिहास के जो क्वेश्चन आते हैं मोर ऑफ आर्किटेक्चर से आते हैं। तो आपको यही याद रखना है कि आपको हिस्ट्री को थॉरली पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है, सो दैट आपसे कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री का ना छूटे, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है ना, और इसमें कुछ भी रिन्यूअल नहीं हो रहा है, जो फैक्ट है वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। तो आपको हिस्ट्री स्कोरिंग है, आप इस पर अगर कमांड कर लेते हैं तो इससे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। देखिए सिर्फ ज्योग्राफी नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। ओवरऑल ज्योग्राफी भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। आप कोई एक अच्छी ऑथर की बुक उठा सकते हैं, बुक फॉलो करें, मेरा मानना है बुक फॉलो करें, और बुक के साथ साथ में खुद के A4 साइज़ का जो पेपर आता है ना, बॉन्ड पेपर, उसके हिसाब से एक फ्लो चार्ट बना के अपनी तैयारी करें। उससे क्या होगा, खुद के नोट्स में हम किसी चीज़ को कंसाइज में लिख सकते हैं। जब हम पेपर का दिन आता है तो उसके 4-5 दिन पहले हम सारी बुक तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम हाँ जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अगर आप अभी भी रिवीजन कर रहे हैं और आपके शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं तो अभी भी 1 महीने का टाइम है, अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। फ्लो चार्ट बनाइए, A4 साइज़ के बॉन्ड पेपर में बनाइए, सो दैट अगर कोई उसमें अपडेट होता है तो आप बाद में उसमें कर सकें। फिर बात करते हैं संविधान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। क्यों? संविधान ही तो नींव है ना। हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे संविधान के, उन्होंने जैसा हमारे देश को सोचा था उस समय में, उनकी विचारधारा के आधार पे ही उन्होंने संकल्पना करके संविधान का निर्माण किया था। और इस संविधान को जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमारे परीक्षा के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो संविधान और राज्य व्यवस्था को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप एम लक्ष्मीकांत की बुक फॉलो कर सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत की बुक में जो दिया हुआ है उसको आप एज इट इज़ भी अपने मेंस एग्ज़ाम में लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें अगर इंग्लिश मीडियम में आप बिलोंग करते हैं तो रमेश सिंह की बुक को फॉलो कर सकते हैं। रमेश सिंह की बुक को स्टैटिक के लिए पढ़िए, साथ ही इकोनॉमिक सर्वे आप सब जानते ही हैं, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता ही है कि इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ का भी इसमें पढ़ना होता है। आप मृणाल के लेक्चर देख सकते हैं, वो हर जो क्वार्टरली एनालिसिस होते हैं उसके बेस पे वो वीडियो डालते हैं, वहाँ पर भी आप जा कर के इसको देख सकते हैं। साथ ही बात करते हैं इंडियन फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर। ठीक है, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, ये आपका 6वां सब्जेक्ट है। ये कहीं पर भी अलग नहीं है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसकी पैरेलल तैयारी करिए, ठीक है। अलग से आपको फिलोसफी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिलोसफी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है, सांख्यवाद एक्सेट्रा आपने पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, और ज़्यादा दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप मेंस का सिलेबस उठाइए, उसको पढ़ लीजिए। अगर मेंस का सिलेबस आप रट लेते हैं, उसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन जाएंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है समसामयिक घटनाएं। अगर आपने साल भर न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आप अपने सारे जीएस के सब्जेक्ट या सामान्य अध्ययन के सब्जेक्ट को रिलेट करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो सारा कुछ करंट में कहीं ना कहीं चल रहा होता है, उसी से स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई डर की बात नहीं। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स थोड़ा भी स्किप किया है, अभी ईयरली मैगजीन्स आती हैं उनको ले लीजिए, 1 महीने के स्लॉट में उसको डिवाइड कर लीजिए, रोज़ 2 घंटे पढ़िए, आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं जो मैथ्स का पेपर है। मैथ्स के पेपर में क्या क्या आने वाला है, देखिए पूरा मैथ्स इसमें आता ही है, ठीक है, जिसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, टाइम वर्क हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, ये सारा कुछ इसमें आता है। साथ ही रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन में कैसे जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, है ना, डायरेक्शन सेंस हो गया, ऐसे रीजनिंग के जो RS अग्रवाल की बुक है, दोनों बुक्स आपको फॉलो करनी है। साथ ही अगर छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करें, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए आप कोई भी ऑथर की बुक उठा सकते हैं, उनका ग्रामर पढ़ लीजिए, ठीक है, मोटा मोटा आपसे क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। साथ ही हिंदी लैंग्वेज की अगर आप ल्यूसेंट फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, है ना। और दैट्स ऑल।
तो आपको याद रखनी है डेट 12 फरवरी। साथ ही याद रखना है आपको 11, 12, 13 और 14 मई, जो कि आपके इंटरव्यू तक का प्रोसेस है। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है और अपना बेस्ट देना है। थैंक यू सो मच।